आज हम थ्योरेटिकली पार्ट देखेंगे कि जो कोड हम चलाते हैं जावास्क्रिप्ट, है ना, वो आवाज आ रही है जावास्क्रिप्ट में जो कोड हम रन करते हैं, जावास्क्रिप्ट में जो कोड हम रन करते हैं उसका कोड का एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है। कोड तो आपने देख लिया कि प्रोग्राम लिखा, आउटपुट आ गया, पर उसकी बैकएंड प्रोसेस नहीं पता होता, है ना, कहाँ जाके रन होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि देखो आपको मैंने कल दो प्रोग्राम पढ़ाए थे, याद है। एक फोर लूप में हमने वेर किया था आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 5, और क्या किया था आई प्लस प्लस, है ना, यही किया था। कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट किया था हमने, आई। 1 से 5 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेके 5 तक आएगा। आउटपुट आ रहा है हमारा 1 से लेकर के 5। देखो रन करते हैं तो आउटपुट कितना आ रहा, 1 2 3 4 5। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अगर मैं इस कंसोल में आई की वैल्यू बार प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 6 भी आएगा, क्योंकि वेयर है। वेयर का स्कोप कैसा होता है, ग्लोबली रहता है। ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। इस प्रोग्राम का आउटपुट 1 से 5 तक लूप चल रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। तो जब मैं लेट लगाता हूँ तो लेट में भी अंदर तो 1 से 5 तक चलेगा, और बाहर आई में एरर आ जाएगी, क्योंकि लेट का स्कोप कैसा होता है, ब्लॉक लेवल स्कोप। तो इनको समझना है, आज हमको ये समझना है कि इंटरनली ये कैसे होता है ना। कोड तो अपन कर लेते हैं, 2 3 बार कोड बनाओगे तो रटने में आ जाएगा, यहाँ रट लिया। उसको उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को समझेंगे आज अपन। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा जो कोड है, इस कोड को जब मैं रन करता हूँ, बैकग्राउंड प्रोसेस कैसे चलती है ना। ये हमारा सोर्स कोड है, सबको पता है क्या है हमारा सोर्स कोड है। जब ये प्रोग्राम हमारा रन होता है, जब ये प्रोग्राम हमारा रन होता है तो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम जो रन होते हैं उसको बोला जाता है कॉल स्टैक। क्या बोला जाता है, कॉल स्टैक। कॉल स्टैक ऐसी मेमोरी है जहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है। क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा, है ना। तो कॉल स्टैक एक ऐसा क्यू रहता है जिसमें हमारा कोड क्या होता है, इंटरप्रेट होता है, एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन। अब इसमें जैसे कोड स्टार्ट हुआ तो जब हमारा प्रोग्राम पहली बार लोड होता है, जब हमारा प्रोग्राम पहली बार लोड होता है तो इसमें एक टाइप की जीसी क्रिएट हो जाती है। जीईसी क्या क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एक ग्लोबली क्रिएट करता है। कब, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब। और भी जीसी बनेंगे, फंक्शंस के लिए अलग से जीसी बनता है ना। पर जैसे हमारा कोई भी प्रोग्राम हम रन करते हैं तो इस प्रोग्राम का ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट पॉलिस्टिक में चले जाता है। अब इसमें वेरिएबल क्या है, आई, जो किससे डिक्लेयर किया गया है, वेयर से।
तो इसका एक ब्लॉक बनाते हैं। अब इस मेमोरी में ब्लॉक बनाना, इस मेमोरी में क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा। तो ये मेमोरी मिली, मेमोरी का नाम क्या है, आई, और आई की अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे अभी कितना लिखा हुआ है, 1, है ना। जब आई कंप्लीट होकर के 2 पे आएगा, तो ये हमको समझना है कि क्या आई इक्वल टू 2 होता है तो उसको मेमोरी नहीं मिलेगी, क्या इसी मेमोरी में काम करता रहेगा। अगर आपने वेर से डिक्लेयर किया तो वेर में मेमोरी कभी भी हमको अलग से क्रिएट नहीं करके देना, एक ही मेमोरी बार बार क्या होती जाती है, हमारी ओवरराइड होती है। तो अभी आई में 1 है, अगली बार चला होगा आई में क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा, 3, फिर क्या आएगा, फिर क्या आ रहा है, 5, और आई की वैल्यू फिर बड़ी भी तो होगी, तो बड़ी होगी तो आई को कितना मिला होगा, 6। तो अंदर जब ये प्रोग्राम कंसोल होता है तो ये है ना, इस मेमोरी में जाता है, कहा जाता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन मेमोरी। यहाँ सर्च करता है कि आई की कोई मेमोरी मिली है क्या, मिली है तो कितने प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5, 5 तक करेगा। और जैसे ही ये बाहर आई को अपन कंसोल करते हैं तो ये सबसे पहले इस मेमोरी में चेक करता है कि भैया यहाँ पे आई नाम की मेमोरी बनी है क्या। तो अगर बनी होगी तो उसमें वैल्यू कौन सी रही होगी लास्ट में, 6। कितनी रही होगी, 6, है ना। अगर इसको यहाँ नहीं मिलता तो फिर ये कहाँ सर्च करता, उस ग्लोबल यूजर कंटेक्स्ट के बाहर। तो वेर का स्कोप जीसी के अंदर भी होता है और वेर का स्कोप जीसी के बाहर भी होता है। यही रीजन है कि आई अंदर से भी कॉल, अगर अंदर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ सर्च करेगा, ऊपर। कोई दूसरे जी से बने होंगे तो वहां सर्च करेगा। समझ में आ रहा है। पर आई कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है अगर वो किससे डिक्लेयर किया गया है, वेयर से। किससे डिक्लेयर किया गया है, वेयर से। समझ में आया। कॉल स्टेट एक ऐसा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है जहाँ पे जावा से भी कोड क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, ये आगे भी बढ़ता है पर अभी प्रोग्राम हमारा इतना ही है। नहीं तो ये कॉल स्टेट से आगे इवेंट लूप में जाएगा, वेब पैक में जाएगा, वेब पैक से इवेंट लूप में आएगा, इवेंट लूप से वापस कहाँ जाए, कॉल स्टैक में। तो ये सब लूपिंग क्या होता है, चलता रहता है। पर वो कोड अपन आगे समझेंगे, अभी हमारे पास इतना बड़ा सोर्स कोड है नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। कॉल स्टैक वो एग्जीक्यूशन मतलब वो कंटेक्स्ट होता है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और जैसे हमारा प्रोग्राम पहली बार लोड होता है तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है, क्रिएट हो जाता है ना। तो जितने ग्लोबल वेरिएबल है वो जीसी के अंदर बनते हैं। अगर वेर से बनाया है तो वेर अंदर भी एक्सेसिबल होगा और कहाँ एक्सेसिबल होगा, बाहर भी, है ना। तो ये मैंने प्रोग्राम बताया है जिसमें हमने डिक्लेरेशन किससे किए, वेर से। अब समझ में आउटपुट कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है। पर ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वेर है तो मेमोरी बार बार आपको अलोकेट नहीं करके देगा, एक ही बार मेमोरी मिलेगी। कितनी बार मेमोरी मिलेगी, बस एक बार। समझ में आया? इसका डायग्राम बना लो, है ना। दो चीजों के बारे में पढ़ना, पहला क्या है, पॉलिस्टेक, दूसरा क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये समझ लोगे ना तो कोड को रीड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसा रखना नहीं है, उसको समझ लो।
देखा, समझ में आया? क्या समझे इसमें? वेयर का डिक्लेरेशन ग्लोबली रहता है, और वेयर में आपको अलग से मेमोरी एलोकेट क्रिएट करके जब जब वेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो एक ही वैल्यू पर्टिकुलर मेमोरी को ओवरराइट करती है ना। समझ में आया? देखो, इसी प्रोग्राम को हम वेयर की जगह पर क्या लगाते हैं, लेट, है ना। तो बता दो इसमें से, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, लेट आएगा, है ना। इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं एक बार। ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, सॉरी कॉल स्टैक, है ना। कॉल स्टैक क्या है ये, कॉल स्टैक। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक जी सी क्रिएट होगी अपनी, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। अब वेरिएबल किससे डिफाइन कर रखा है, लेट से। लेट को मेमोरी मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। ये मेमोरी मिली, है ना। इस मेमोरी का नाम क्या है, आई। और आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, है ना। जब ये लूप वापस चल के आता है ना, तो ये नई मेमोरी बनाता है। मेमोरी कितनी बनाएगा, नहीं, मतलब आई को नया ब्लॉक मिलेगा, फिर नया ब्लॉक मिलेगा, फिर नया ब्लॉक मिलेगा, फिर क्या करेगा, नया 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 ब्लॉक दे देगा आपको बना के। तो इसमें आई वन है, इसमें आई कितना मिलेगा आपको, टू मिलेगा। इसमें आई कितना मिल रहा है, थ्री। इसमें फोर, और इसमें फाइव। ऐसे एक ब्लॉक बना होगा, उसमें क्या मिलेगा अपनों को, सिक्स। ब्लॉक तो सबके लिए बनाता है, आई सिक्स तक तो चला है ना। तो उसने कितने ब्लॉक बना लिए, छह ब्लॉक बना, है ना। जब हम आई वन के लिए चलाते हैं, कंडीशन ट्रू है, तो कंसोल क्या करेगा, आई वन मतलब आई की वैल्यू लेगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक तो प्रिंट करा उसने, पर वो जैसे ही ये जो आई है ना, इसको अपन सर्च करते हैं, तो ये इसकी मेमोरी के अंदर सर्च नहीं करेगा, क्योंकि ये लेट से डिफाइन है। तो इसका ग्लोबली स्कोप रहता है। आई का स्कोप कैसा रहता है, मतलब इस आई को हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, बाहर, क्या यूज नहीं कर सकते। तो हमने जैसे आई को कंसोल किया, तो आई कहाँ पे आया, बाहर आया। बाहर उसने आई का ब्लॉक देखा, उसको मिला नहीं, नहीं मिला तो उसने क्या बोल दिया, रेफरेंस एरर, अनडिफाइंड वेरिएबल आई। आई नाम का कोई वेरिएबल बाहर डिफाइन नहीं। समझ में आया? तो अगर लेट से डिफाइन किया है, तो लेट में जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार आपको एक नई मेमोरी मिलती जाए, है ना। इसका भी प्रैक्टिकली समझाते हैं कि वाकई में मेमोरी लेट और वेयर में अलग अलग बनती है, सेम बनती है ना। इसका प्रोग्राम बना लो, सिक्स की मेमोरी बनेगी ना, मेमोरी बनेगी। आई सिक्स रहा है ना, तो आई को अंदर डिफाइन करेगा वो, और उसका स्कोप कहाँ पे रहेगा, अंदर। और अपन कहाँ गए, बाहर आ गए, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये जो आई अंदर रहा ना सिक्स,
ये गार्बेज कलेक्शन, और वो 6 का यूज ही नहीं हो रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, ये जो गार्बेज कलेक्शन रहता है ना, इनको हटा देता है, स्वेप कर देता है, वो खुद ही मेमोरी मैनेजमेंट करता है। समझ में आया? अगर अब देखते हैं कि इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं प्रोग्राम। देखो, अगर सपोज इसी प्रोग्राम में अगर मैंने ऊपर आई डिफाइन किया होता, आई कितना है? अब बताओ आउटपुट क्या है, पूरा बताओ। 1 2 3 4 5 6, 10 आएगा। 1 2 3 4 5 4 10। यहाँ से प्रोग्राम रन हुआ अपना अपना। कहाँ से रन करते हैं? ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, किसी ब्लॉक में है ही नहीं, तो इसकी मेमोरी कहाँ बनेगी? हाँ, बाहर ब्लॉक बना। ब्लॉक क्या बना? आई। वैल्यू कितनी है ना? अब समझते हैं। आई बाहर है, कितना 10। अंदर तो एज इट इज है, अंदर भी आई है, पर उसका स्कोप इसके अंदर है, और इसका स्कोप कहाँ है? बाहर। तो अब अंदर वाला जो लूप चलेगा वो इस जीसी में आएगा, तो अंदर वाला कोड चला देगा 1 2 3 4 5। जब आई बाहर आएगा, आई कहाँ आएगा? तो ये इसके अंदर तो सर्च करेगा नहीं, है ना? ये कहाँ जाएगा? बाहर वाली मेमोरी। देखता है कि बाहर कहीं पे आई की वैल्यू है क्या? हाँ है ये। तो कितना उठा लेगा? 10। समझ में आया? कितना उठा लेगा? अंदर नहीं आएगा,
क्योंकि ये फोर लूप एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक जब भी बनते हैं उसका जीसी अलग से बन जाता है। इस ब्लॉक में जितने वेरिएबल बनाओगे वो सारे वेरिएबल कहाँ बनेंगे, अंदर। कहाँ बनेंगे, और बाहर वाले जो वेरिएबल बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, हमारे बाहर। तो अगर आई अंदर एक्सेसिबल नहीं करेगा क्योंकि इसको परमिशन नहीं इसके अंदर जाने, और ये कहाँ जाएगा, मेमोरी। फोर के लिए बना है, फोर एक फंक्शन है। फोर क्या है, एक फंक्शन है, ब्रैकेट लगे ना फोर के पीछे, वो क्या है, फंक्शन है। हर फंक्शन के लिए जीसी नया बना है। आप भले 10 फंक्शन बनाओ, कितने जीसी बन जाएंगे, 10 फंक्शन। फंक्शन में अच्छे से पढ़ूंगा, फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट में अपन, है ना। समझ में आया। देखो आउटपुट क्या आएगा, 1 से अंदर 5 और बाहर कितना आएगा, 10। मतलब मेमोरी अलग अलग मिली ना उसको। अगर सेम मेमोरी मिलती ना आई को, है ना, तो ये इसकी 6 की जगह पर आगे कितना आया था, 10 आया था। अगर एक ही मेमोरी मिलती तो आई की वैल्यू अभी क्या है, 10। 10 है, अंदर कितना आ गया, 1 से लेकर 5 तक। तो इस आई को अगर एक ही मेमोरी रहती तो आई को फाइनली वैल्यू कितनी मिलती है हमारे पास, 6। क्या मिलती, क्योंकि पहले 10 आया था, पहले क्या आया था, 10, फिर 10 हटा 1 आया, 1 हटा 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6। तो फाइनली वैल्यू कितनी मिली, 6। तो आउटपुट कितना आना चाहिए था, 10 की जगह पे 6। और इसने क्या करा, मेमोरी को अपडेट कर दिया। ये मेमोरी क्या करता है, लेट में जितने भी वेरिएबल बनते हैं सबकी मेमोरी क्या बनती है, अलग अलग बनती है। पर ध्यान रखना, अगर वो किसी ब्लॉक के अंदर है ना, तो उसका जीसी अलग बने, उसके फंक्शन उसके अंदर बनेंगे, उसके वेरिएबल उसके अंदर रहेंगे। और जो नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं वो वेरिएबल कहाँ बनते हैं, हमारे बनेंगे कोलिस्टिक में ही। कहाँ बनेंगे, कोलिस्टिक में। पर उस कोलिस्टिक के अंदर बनते हैं और ब्लॉक के वेरिएबल जीसी के अंदर बनते हैं। समझ में। अब इसको वेर से चलाओ जरा, इसको भी वेर करना। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा। समझ में आया? इसका आउटपुट कितना आएगा, ऐसे कोड से मत समझा, कोड देखोगे ना तो अभी तो छोटे प्रोग्राम है, बड़े प्रोग्राम है। सबसे बढ़िया आई कितना है, एन है हमारे पास, है ना। चलो आई मैंने बाहर बना लिया 10। अभी आई बाहर ही कितना है, 10, है ना। अब अंदर आया, सॉरी इसको चेंज, इसको वेर समझ में, दोनों को लेट की जगह पर। तो वेर बनाओगे तो मेमोरी तो एक ही बनेगी। तो अभी आई में 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 6 आ गया। तो 1 से 5 तक तो आउटपुट आ गया। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि आई किसको देखे। तो आई सबसे पहले इसके अंदर जाएगा, आई अंदर गया, है ना। तो अंदर फाइनली वैल्यू कितनी मिल जाएगी उसको, 6। तो आउटपुट कितना आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 तो हट गया। ये अंदर गया ना, ये आई जो है, ये सबसे पहले है ना, ये यहाँ देख लेता है, यहाँ देख लेता है, यहाँ पे 6 मिल गया, 6 मिल गया। तो ये जो वैल्यू थी तो यहाँ से क्या आती है, हट जाती है। कोलिस्टेक में डाटा परमानेंट नहीं रहता है। प्रोग्राम बंद हुआ, आपने प्रोग्राम क्लोज किया, कोलिस्टेक अपने आप को क्या करता है, फ्री कर देता है। समझ में आ रहा है। जब काम करोगे तो एक कोलिस्टेक बनेगा,
पॉली स्टैक में एग्जीक्यूशन होगी, प्रोग्राम बंद कर दिया तो आउटपुट कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है ना? तो ये जो वेरिएबल बना आई, इस आई को भले ही मैं बाहर बना दूं, है ना, अभी आई 10 है, पर ये क्या करेगा, वेरिएबल आई 1 2 3 4 5 और फाइनली वैल्यू कितनी बनाएगा, 6 है ना, 6 बनाएगा। तो आई को अंदर क्या मिल गया, 6, तो बाहर जाके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को रिमूव कर देता है, और ये जो गार्बेज कलेक्शन है ये उसकी मेमोरी से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। मतलब अभी इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, मतलब ये समझ लो कि अगर आई नाम का वेरिएबल वेर से तो कहीं पर भी बनाओ, मेमोरी कितनी मिलेगी उसको, एक ही मिलेगी। क्या मिलेगी मेमोरी, एक मेमोरी मिलेगी। अब इसका आउटपुट देखो कितना आ रहा है, एक से लेकर के छः आ रहा है, 1 2 3 4 5, और फाइनली लास्ट में क्या रहेगा, 6। समझ में आ गया? तो वेयर में मेमोरी ब्लॉक्स अलग होते हैं, तो रिवेयर में सेम रहते हैं, और लेट में मेमोरी ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे, अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको, है ना? तो थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहिए, इससे प्रोग्राम एकदम से सब क्लियरली हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कल से किसी ने अगर प्रोग्रामेटिकली चीज़ें चेंज कर दी, आगे पीछे कर दी, तो फटाक से इसका एग्जीक्यूशन बनाओ कॉपी में, है ना, और समझ लो, तो उसके हिसाब से आपका आउटपुट जल्दी। समझ में आया? i+1, हाँ तो 6+1 7 हो जाए। आई की वैल्यू जो लास्ट मेमोरी में कितनी है, 6, तो 6 में आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन करो, बस आई को फाइनली वैल्यू कितनी मिलेगी, 6, कितनी मिलेगी उसको, 6 वैल्यू मिलेगी। समझ में आ गया? क्लियर है सबको, है ना? ये देखो, ये मेरे को एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझाना था प्रोग्राम का। अब आप जब भी प्रोग्राम्स वगैरह बनाओगे, है ना, कोई भी प्रोग्राम अगर आपको दिया जाता है, तो ये आपको समझना है कि उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है। लेट में क्या होता है, वेयर में क्या होता है, मेमोरी अलग से मिल रही है कि मेमोरी सेम मिल रही है। समझ में आया आपको, है ना? तो जो पुराने हमने जो प्रोग्राम्स बनाए थे, जैसे कि अब ये ई फेल्स, अब ई फेल्स में ये हमेशा ध्यान रखा करो कि ई फेल्स का कोई मेमोरी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेंट अलग से नहीं बनता है। ई फेल्स का ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट अलग से नहीं बनता। जैसे कि सपोज एक छोटा सा प्रोग्राम फोन में आपको समझाता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो। ये मैंने नॉर्मल ब्लॉक बनाया ना, फिर ये वेरिएबल बना दिया आई, आउटपुट कितना आएगा, 50 और 50। ऐसा देखना ही नहीं प्रोग्राम को, तुम वही तो गलती करते हो। पर मैंने अभी समझा रहा है तुमको, ऐसे नहीं देखना है। ये यहाँ पे कॉपी में आदत डालो और देख के काम करो, पर थोड़ा उसके बारे में नॉलेज हो तो अच्छा है। ये क्या है, पॉलिस्टेज है। अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक नहीं है, फॉर लूप नहीं है ना, फंक्शंस नहीं है, तो जीसी नहीं बनाना। अब ये वेरिएबल आई बना, है ना, इसको मेमोरी मिलेगी, मेमोरी मिलेगी, मेमोरी का नाम क्या है, आई। अभी आई की वैल्यू कितनी है, 10। अंदर जाएगा ब्लॉक में, वेरिएबल सेम मेमोरी को कॉल करेगा, है ना, और यहाँ पे आई की जगह पर 10 था, अब कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। यहाँ कितना आएगा,
50 आई जब कंसोल करने जाएगा तो आई जब आई की मेमोरी में जाएगा तो 50 मिलेगा, और बाहर भी कितना मिलेगा? 50, क्योंकि मेमोरी तो एक ही है। मेमोरी कितनी मिली? एक ही मिली, है ना? तो इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होना। उससे समझोगे ना तो प्रॉपर समझ में आएगा आपको। समझ में आया? इसको लेट कर दो जरा अभी। अब कितना आएगा? अंदर 50, बाहर 10। बाहर 10 रहेगा, वो ब्लॉक के अंदर है ही। तो क्या हो गया? ब्लॉक के अंदर है, लेट है ना? लेट में होस्टिंग अप्लाई नहीं होती। क्या अप्लाई नहीं होती है? लेट और पोस्ट में होस्टिंग अप्लाई नहीं होती है ना? तो जैसे आपने अभी, अब आपने क्या बना दिया, अभी लेट आई है। लेट आई है ना? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ये रहा हमारा। आई नाम की मेमोरी बाहर, पहले बाहर बनाई, बाहर क्या बनाए? किसी ब्लॉक में तो नहीं है ना? यहाँ जाओ, आई आई की वैल्यू अंदर कितनी है? 10। अब ये ब्लॉक है। अब लेट आ गया ना तो उसका ब्लॉक बन गया। क्योंकि लेट का स्कोप कैसा होता है, और जहाँ ब्लॉक बना वहाँ जीसी बन गया। ये क्या है? जीसी, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। अंदर आई, अभी यहाँ जाए कि उसका ब्लॉक अलग बना है, तो हर ब्लॉक के लिए जीसी बना देता है। अब इसमें कितना है? आई, और आई में अंदर कितना है? 50। तो जब ये आई इस ब्लॉक के अंदर जाएगा तो आई किसको सर्च करेगा ब्लॉक के अंदर? तो अंदर 50 है, और ये आई किसको कॉल करेगा? बाहर वाला। बाहर वाला कितना है? 10। अंदर वाले कितना आएगा? 50। देखो, 50। समझ में आया? अब मत भूलना इसको कभी। समझ में आया? ये बना लो। लेट वेयर कॉन्स्ट, ये बहुत जरूरी है ना? पढ़ना अलग चीज होती है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस पता होना चाहिए। वर्किंग कैसे करते हैं? वर्किंग केस में जीसी नहीं बनती, मेरे के केस में ब्लॉक नहीं है ना, मेरे फंक्शन लेवल स्कोप होता है। अभी फंक्शन पढ़ाएंगे ना तो छोटे छोटे से डाउट जो चलते हैं ना दिमाग में, वो भी हटा जाएगा। अरे कौन है? ठीक है ना? समझ में आ गया? तो देखते हैं,
हाँ, कल मेरा कंफर्म नहीं है क्लास का, बता दूंगा करते हैं, तू पूछ लेना एक बार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा फंक्शन।